नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रचालित करने वाले स्टार्टर में से स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। मतलब इससे पिछले वीडियो में आपने देखा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रचालित करने में डीएल स्टार्टर कितना उपयोगी था और किस प्रकार की मोटर को प्रचालित करने के लिए उसका उपयोग किया गया। उसके बाद देखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों प्रयोग किया गया, मतलब डीओएल स्टार्टर में क्या कमी रह गई थी, क्या उसमें क्या ऐसी त्रुटि थी कि उसका उपयोग यहाँ नहीं कर सकते, कि जिसके कारण स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करना पड़ा या स्टार डेल्टा स्टार्टर का निर्माण करना पड़ा, उसके बारे में देखेंगे। और स्टार डेल्टा स्टार्टर कितना उपयोगी है और कितनी एचपी तक की मोटर को चलाता है, और ये अधिक एचपी की मोटर को चलाता है तो इसमें सुविधा क्या होती है, कि ये सुविधा डीओएल स्टार्टर में क्यों नहीं की गई और ये इसमें क्यों होती है। इन सब के बारे में आज तुलना भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऐसी क्या सुविधा थी जिसने मोटर में स्टार्टिंग करंट के मान को कम किया और स्टार्टिंग टार्क के मान को कम किया, और डीओएल स्टार्टर में ऐसी क्या व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण उसका उपयोग नहीं किया गया। इसका मतलब आज 3 फेज इंडक्शन मोटर कौन सी, अब इंडक्शन मोटर में तो स्लीपिंग इंडक्शन मोटर भी आती है, लेकिन अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की बात कर रहे हैं कि गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर को प्रचालित करने के लिए कौन कौन से स्टार्टर प्रयोग किए गए थे, प्रवर्तक प्रयोग किए गए थे, जिसमें एक का वर्गीकरण हुआ और एक काज होगा। इसलिए दोस्तों संपूर्ण बातें समझने के लिए, क्योंकि इसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर 2 और आएंगे, एक सेमी ऑटोमेटिक आएगा और एक ऑटोमेटिक आएगा। उन दोनों को पढ़ने से पहले आज का ये वीडियो आप अच्छी तरह लिखोगे और समझोगे और नोट्स में ऐड करोगे तो आपको आगे के दोनों स्टार्टर में पढ़ने में जोर नहीं आएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक पूरा देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करते चले जाइए। यहाँ बहुत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको मिलेंगी, यहाँ बहुत कुछ इस प्रकार के तथ्य मिलेंगे जो कि आगे वाले 2 वीडियो में आएंगे, उनमें भी वो उपयोगी होंगे, और पीछे जो पढ़ाया नहीं था जिसमें डीओएल उसमें क्या नहीं था वो भी आपको अच्छी तरह जानकारी मिल जाएगी, और सारी बातें बताऊंगा। और वो क्वेश्चन भी पुटअप करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना बनी रहती है, उसको भी देखेंगे। इसलिए आज अध्ययन करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर इसकी बात करेंगे आज। स्टार डेल्टा स्टार्टर को हिंदी में क्या कहेंगे, तारा त्रिकोण प्रवर्तक। क्या कहेंगे, तारा त्रिकोण प्रवर्तक, इसको कहेंगे तारा त्रिकोण प्रवर्तक। अब वैसे आप लोगों को बताता हूं, देखो इस तारा त्रिकोण प्रवर्तक के बिना भी क्या गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर को चला सकते हैं क्या, उसके बारे में बताऊंगा। तो उन सब के बारे में देखने से पहले सबसे पहले नाम इसका आएगा। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती, देखो डीओएल स्टार्टर में क्या था, डीओएल स्टार्टर मोटर को सीधे ही सप्लाई से संयोजित करने वाला स्टार्टर है जो कि स्टार्टिंग करंट के मान को या वोल्टेज के मान को कोई परिवर्तन नहीं करता, जैसी सप्लाई उसके पास आती है सीधी मोटर को प्रदान कर देता है। ऐसे मान लो कि आप लोग सीधे ही और इंडक्शन मोटर को गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर को सप्लाई दे रहे हो, जैसे आप एमसीबी से दो या सीधे डायरेक्ट कनेक्शन करके आप दे सकते हो। लेकिन डीओएल स्टार्टर में कुछ व्यवस्थाएं थी जो कि ओवरलोड से मोटर की सुरक्षा करता है, मोटर को ऑन ऑफ करने का काम करता है, और सीधे सप्लाई से करेंगे तो व्यवस्था नहीं होगी, वैसे यही सप्लाई की उसमें और कुछ एडिशनल व्यवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ देखेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने आपको स्टार्टर की आवश्यकता पढ़ाई तब बताया था कि स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर क्यों होती है, ये स्टार्टिंग करंट के मान को कम करता है। लेकिन डीओएल स्टार्टर ने तो नहीं किया, डीओएल स्टार्टर ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो स्टार्टिंग करंट के मान को कम करे। इसलिए यहाँ स्टार्टिंग करंट के मान को कम करने की डीओएल स्टार्टर में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो कमी थी उसके अंदर। तो आज उस कमी को पूरा करने के लिए स्टार्टर, अब ये देखेंगे इस कमी को कौन कौन स्टार्टर पूरा कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसलिए कह सकते हैं 3 फेज गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर को जब सीधे सप्लाई से संयोजित किया जाता है, आपको ध्यान होगा 3 फेज गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर को जब डायरेक्ट सीधे सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो कुछ समय के लिए, याद रखना मेरी बातें गौर से सुनना और लिखना चाहो तो लिख लेना, कुछ समय के लिए स्टार्टिंग करंट का मान बहुत अत्यधिक हो जाता है। कितना हो जाता है, मैंने आपको ये बताया था कि फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना या 5 से 6 गुना, एग्जैक्ट मान पूछा जाए तो 6 गुना लगभग आता है, नहीं अन्यथा 5 से 7 गुना आता है कि स्टार्टिंग करंट का मान फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। ये कल भी बताया था, आज बता रहा हूँ। क्यों होता है, क्योंकि गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का जो रोटर है वो कितने प्रकार का था, आप लोगों को मैंने बताया गिलहरी का था, एक सिंगल केज था, एक डबल केज था और एक डीप बार केज था। सबकी व्यवस्थाएं कैसी थी, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति होता है।
ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति होता है, अर्थात इसमें कुछ बार होते हैं जो दोनों स्पीड से शॉर्ट होते हैं, जिसको शॉर्ट सर्किट रोटर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, जिसको डैम्पर वाइंडिंग कह सकते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ा दिया। अब होता है देखो, जब सीधी सप्लाई से संयोजित किया, ये मैं क्यों बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूँ बात, मैं सिर्फ आपको दोहरा रहा हूँ कि आपको याद आ जाए और आप वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब मोटर को सीधे सप्लाई से संयोजित करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग करंट का मान फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। ये कितनी देर रहेगा, कुछ समय के लिए गया, कुछ समय तक। कब, जब मोटर अपनी गति प्राप्त कर लेती है, जब मोटर अपनी सामान्य गति प्राप्त कर लेती है। सामान्य गति कितनी, मतलब कि जैसे कि 1000 आरपीएम है, उसमें से 750 आरपीएम प्राप्त कर लेगी, इसलिए कह सकते हैं कि 75% गति प्राप्त कर लेगी तो मोटर को रनिंग अवस्था में, या मोटर चल जाएगी तो उसमें संपूर्ण वोल्टेज प्रदान कर दिया, या प्रदान कर दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वो अपनी सामान्य धारा प्राप्त कर लेगी। जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेगी तो वह अपनी सामान्य धारा प्राप्त कर लेगी। ये तो थी बात की, इसलिए कह सकते हैं वो स्टार्टिंग करंट का मान। ये मैं वैसे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर की, जो इससे एक वीडियो पिछले बनाया था उसमें। ये हाई स्टार्टिंग करंट क्या करेगी, ये हाई स्टार्टिंग करंट पावर लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप करेगी, वोल्टेज का उतार चढ़ाव करेगी। आपको ये भी मैंने बताया था आप लोगों को कि वोल्टेज का उतार चढ़ाव कर देगी, ठीक है। जैसे वोल्टेज का उतार चढ़ाव की लाइन वोल्टेज ड्रॉप अधिक करेगी। मैंने आपको बताया था कि हाई स्टार्टिंग करंट क्या करेगी, ये बताता है हाई स्टार्टिंग IS। हाई स्टार्टिंग करंट क्या, ये हाई है। हाई स्टार्टिंग क्या करेगी, पावर लाइन में वोल्टेज का उतार चढ़ाव करेगी, बहुत अधिक करेगी, उतार चढ़ाव बहुत अधिक फ्लेक्सिबल कर देगी, उसको उतार चढ़ाव करेगी। जिससे क्या होगा, उस लाइन पर, कौन सी लाइन पर, पावर लाइन जो आप लोगों की जो लाइन पर अन्य जो लोड होगा, भार संयोजित होगा, वो प्रभावित होगा। वो संयोजित भार संयोजित होता है होगा, वो प्रभावित होगा। प्रभावित कैसे होगा, माना कि एक मोटर चलाई आप लोगों ने, एक गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, एक मोटर चलाई, उसने वोल्टेज का ड्रॉप किया, लाइन वोल्टेज ड्रॉप की उसने, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा, धारा का मान बहुत ज्यादा होगा तो वोल्टेज बहुत ज्यादा खींचेगी, तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। माना कि एक मोटर चलाई, इस प्रकार की 2-3 मोटर पावर लाइन पर चला देंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे कि पावर लाइन जो आपको सप्लाई आती है वो कहाँ से आती है, तो अल्टरनेटर से मिलेगी या फिर ट्रांसफार्मर से मिलेगी, तो वो अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर दोनों को कुछ समय के लिए ओवरलोड कर देंगे, वो कुछ क्षण के लिए ओवरलोड कर देंगे, जिससे कि वो भी जल सकते हैं, और लाइन वो ब्रेकडाउन हो सकती है, ब्रेकडाउन वहाँ सप्लाई बंद हो सकती है। तो ये कुछ समस्याएं क्रिएट होंगे आप लोगों को। मैंने आपको बताया ये समस्या क्रिएट होते हैं कि पावर लाइन में वोल्टेज का उतार चढ़ाव अधिक होगा इस हाई स्टार्टिंग करंट से, और पावर लाइन पर जो भार संयोजित होगा वो प्रभावित होगा, और वो प्रभावित होगा तो इससे क्या होगा कि जो सप्लाई देने वाला जो सोर्स आपके पास, जैसे ट्रांसफार्मर होगा या अल्टरनेटर होगा, जो भी होगा, वो कुछ समय के लिए ओवरलोड हो जाएगा। और क्या हो सकता है, स्टेटर वाइंडिंग का इंसुलेशन जलने की संभावना होती है, स्टेटर वाइंडिंग के जलने की खतरा होता है। इसलिए इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए स्टार्टर वाइंडिंग में कम वोल्टेज प्रदान करेंगे। मेरी बातें सुनना, मैं ये बता रहा हूँ कि इस स्टार्टर की आवश्यकता क्यों हुई। स्टार्टर वाइंडिंग में कम वोल्टेज देंगे तो स्टार्टिंग धारा का मान कम होगा। स्टार्टर वोल्टेज में, स्टार्टर जो वाइंडिंग होती है इसमें सप्लाई वोल्टेज का मान कम देंगे, तो इस IS के स्टार्टिंग करंट के मान को कैसे कम कर सकते हैं, स्टार्टर में सप्लाई वोल्टेज के मान को कम करके आप स्टार्टिंग करंट के मान को कम कर सकते हैं, जिससे और फिर क्या होगा, मोटर अपनी पूर्ण गति अर्थात 75% गति प्राप्त कर लेती है। तो क्या करेंगे, मोटर को सप्लाई वोल्टेज पूर्ण रूप से दे दिया जाता है, तो मोटर आसानी से कार्य करना शुरू कर देती है। ये तो थी इसकी बात। इसलिए इस स्टार्टिंग करंट के मान को कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए और क्या करेंगे, वोल्टेज के मान को कम देंगे। अब वोल्टेज कम किन किन साधनों से प्रदान कर सकते हैं, उसमें से आपको बताता हूं आपको। अब आता है कि स्टेटर को सप्लाई वोल्टेज कम देंगे, मैंने सप्लाई वोल्टेज का मान कम देंगे, सप्लाई वोल्टेज कम प्रदान करके IS के मान को, IS क्या है, स्टार्टिंग करंट के मान को कम किया जाता है, अब ये वोल्टेज कम देंगे, इसके लिए कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे, कौन कौन से साधन अपनाएंगे जो कि सप्लाई वोल्टेज के मान को कम देगा। इसलिए क्या लिखेंगे स्टेटर में सप्लाई वोल्टेज कम प्रदान करने की विधियां मान लो, या जो तरीके हैं
वो बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। सप्लाई वोल्टेज कम करने की विधियां मान लो, तो सबसे पहले विधि आती है स्टार डेल्टा, ये आती है सबसे पहले विधि कौन सी आती है उसके नाम लिखवाता हूँ। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई आपके सामने। कौन सी मोटर की बात करेंगे, कौन सी मोटर की, गिलहरी पिंजरा प्रेरण स्क्वीररेल केज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे, स्लिप रिंग मोटर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये स्टार्टर किसके पढ़ रहे हैं, ये गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर के स्टार्टर की बात कर रहे हैं, स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टर अलग आएगा। तो यहाँ इसकी सबसे पहली विधि कौन सी होगी, स्टार डेल्टा स्विच आता है एक, तो स्विच या इसको स्टार्टर बोल सकते हैं, स्टार्टर अलग आएगा, स्विच या स्टार्टर, एक विधि तो आपके सामने ये आएगी। इसके द्वारा स्टार्टर को सप्लाई वोल्टेज कम दे सकते हैं। दूसरा कौन सा आता है, देखो दूसरी विधि आती है, दूसरा ये तरीका आता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आता है। और तीसरा आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर आता है। इसके द्वारा भी आप सप्लाई वोल्टेज के मान को कम कर सकते हैं। ये तो थी आपकी वो विधियां। तो सबसे पहले विधि आपके पास कौन सी आई, स्टार डेल्टा स्टार्टर या स्विच की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले विधि आती है यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की आती है, एक तो ये आता है, फिर दूसरा प्रारूप आता है स्टार्टर, इसका ही प्रारूप स्टार्टर है। तो आज सबसे पहले विधि पढ़ेंगे ये बाद में धीरे धीरे एक एक पढ़ते जाएंगे। लेकिन इसमें भी आपको बताऊँ, यदि इस दो विधियों की बात की जाए, देखो इसमें से बात की जाए, ठीक है ना, इसमें से ये स्टार्टर की बात करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ स्टार्टर आएंगे, ये तीन प्रकार के होंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होंगे, तीन प्रकार के होंगे। एक तो होगा मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर आता है, और दूसरा कौन सा आएगा, सेमी ऑटोमेटिक आएगा आपके सामने, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में शॉर्टकट में कर दिया, स्टार डेल्टा स्टार्टर आता है। और तीसरा आता है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर आता है। आपके सामने तीन ये आएंगे, तीन तो ये और दो वो बच गए, तो पांच हो गए, एक पिछली पीरियड 6 होगा। तो आज किसका अध्ययन करेंगे, आज मैनुअल का बात करेंगे। आज किसका अध्ययन करने वाले हैं, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात आपको होगी कि क्यों इसका प्रयोग करते हैं। देखो अब मैं मैनुअल की बात कर लेता हूँ कि मैनुअल में क्या होता है, जिसको बोलते हैं हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो अब एक एक की बात करेंगे, एक एक का वर्गीकरण करेंगे, विद डायग्राम करेंगे, ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं होगा। कल जो वीडियो देखा था मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया था और अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी लोगों को पसंद आया और अच्छी तरह से समझ में आ गया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज उस वीडियो के आधार पर जैसा वो वीडियो देखा था डायग्राम के साथ देखा था, आज इसको भी डायग्राम के साथ पढ़ेंगे ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूज ही ना बचे। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये पढ़ेंगे मैनुअली, इसको कहेंगे हस्तचालित तारा त्रिकोण प्रवर्तक। क्या कहेंगे, तारा त्रिकोण, हाथ से चलने वाला होगा, मतलब कोई ऑटोमेटिक नहीं है, अपने आप हो जाएगा, ऐसा हाथ से चलने वाला होगा। अब इसकी बातें करते देखो, इससे पहले हमको बताया कि स्टार डेल्टा स्विच होता है, ठीक है ना, स्टार डेल्टा स्विच होता है, वो आपको मैंने पहले बताया था। अब इसके बारे में देखो ये क्या करता है, आप लोग इसके नाम से समझ गए होंगे। ये मोटर को पहले स्टार में संयोजित करता है और मोटर अपनी 75% की गति यदि प्राप्त कर लेती है तो क्या करता है, मोटर को डेल्टा में संयोजित करता है। तो ये कह सकते हैं ये एक प्रकार का केम स्विच की भांति कार्य करता है। ये क्या करेगा, केम स्विच की भांति। अब मैं देखो इसमें भी आपको मैंने प्रारूप बताए थे कि स्टार डेल्टा स्विच होता है, स्टार डेल्टा स्विच होता है। पहले स्विच के बारे में बताता हूँ, स्विच क्या होता है, स्टार्टर और स्विच में क्या अंतर है। स्टार डेल्टा स्विच होता है, फिर पढ़ेंगे स्टार्टर, क्योंकि स्विच को सुधारा रूप स्टार्टर होगा, इसका सुधारा रूप क्या होगा, स्टार्टर होगा। पहले इसके बारे में बताता हूँ। ये एक प्रकार का केम स्विच की भांति कार्य करता है। ये क्या है, केम स्विच की भांति कार्य करता है। काफी बार पूछते हैं स्टार डेल्टा स्विच किस प्रकार का होता है, केम स्विच की भांति कार्य करता है। अब केम स्विच में क्या होता है, सेम टू सेम चेंजिंग व्यवस्था होती है, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में चेंज करता है, लेकिन वहां कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। उसी प्रकार इसमें भी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, ये केम स्विच की भांति कार्य करता है। उसके बाद ये करता क्या है, पहले मोटर को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग में
कौन सी मोटर को? गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की बात करेंगे। मोटर को पहले स्टार में संयोजित करेगा, याद रखना, मोटर को पहले स्टार में संयोजित कर देगा और 75% गति या चलने के बाद, गति प्राप्त करने के बाद ये क्या करता है? मोटर को डेल्टा में संयोजित कर देता है। ये इस स्टार डेल्टा स्विच की बात है। किसकी? स्टार डेल्टा स्विच की बात कर रहा हूं। अब पूछा जाएगा स्टार डेल्टा स्विच और स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या अंतर होता है? सिर्फ इसमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि जब भी इस स्विच को काम मिलेंगे, स्विच को दबाएंगे या स्विच को घुमाएंगे तो क्या करेगा? पहले मोटर की वाइंडिंग को स्टार में संयोजित कर लेगा, फिर यदि 75% गति प्राप्त करेंगे फिर दोबारा घुमाएंगे तो क्या करेगा? मोटर की वाइंडिंग को ही डेल्टा में संयोजित कर देगा। लेकिन ये सिर्फ ऑन ऑफ कर सकता है, मोटर में मोटर को ऑन ऑफ कर सकता है और उसमें कुछ व्यवस्थाएं होती है जैसे स्टार डेल्टा, स्टार और डेल्टा में ये आपको कन्वर्ट कर देता है, चेंजिंग कर देता है, लेकिन इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। बस स्टार्टर और स्विच में इतना ही अंतर होता है। यहाँ स्टार डेल्टा स्विच है और वो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर और स्विच में इतना ही अंतर होता है कि ये सिर्फ ऑन ऑफ करने के काम आता है, बस मोटर को चलाता है और बंद कर देता है, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा युक्ति नहीं होती है स्टार्टर में। यहाँ क्या होती है? कोई सुरक्षा युक्ति वजह से OLR नहीं होती है, OLR या OLC नहीं होती है, ओवरलोड रिले नहीं होती है इसके अंदर। सिर्फ करता क्या है? ये चेंज करता है, वैसे ऑन ऑफ करता है। ये इसका काम क्या है? स्विच का कार्य, स्विच का कार्य क्या है? ऑन ऑफ करना, ऑन व ऑफ करना, इतना ही कार्य है इसका। इसमें कोई ये सुरक्षा युक्ति नहीं होती है, जैसे कि अंडर वोल्टेज रिले होती है, अंडर वोल्टेज रिले वो भी नहीं होती है इसके अंदर। अंडर वोल्टेज रिले कि वोल्टेज कम हो जाए तो मोटर बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। OLR ओवरलोड हो जाए तो मोटर बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऑन ऑफ करता है, स्टार और डेल्टा में प्रचारित कर सकता है, इतना ही कार्य होता है। तो यहाँ इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपसे पूछा जाएगा स्टार डेल्टा स्विच और स्टार्टर में क्या अंतर होता है, किस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, जबकि स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रोटेक्शन होती है, मोटर की सुरक्षा होती है, बस इतना ही होता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा, देखो याद रखना बात, कि जब मोटर स्टार में संयोजित होती है तो किस प्रकार ये स्विच धारा के मान को कम करता है, IS के मान को कम कैसे करता है? IS क्या है? ये स्टार्टिंग धारा के मान को कम कैसे करता है? जब मोटर स्टार में संयोजित होती है तब और डेल्टा में संयोजित होती है तो क्या होता है? अब देखो शुरू में क्या करेगा, मोटर को स्टार में, मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा प्रत्येक के स्टार डेल्टा स्टार्टर में। इसमें क्या होता है, जब मोटर स्टार में संयोजित, तो आपको पता है स्टार में क्या होता है? VP बराबर क्या होता है? VP बराबर होता है VL इंटू 1/√3, ये होता है, ठीक है। लाइन वोल्टेज का √3 गुना कम होता है वोल्टेज। तो जब मोटर को स्टार में संयोजित करेगा तो प्रत्येक वाइंडिंग को कितना वोल्टेज मिलेगा? लाइन वोल्टेज का √3 गुना वोल्टेज कम मिलेगा। याद रखना, लाइन वोल्टेज को प्रत्येक वाइंडिंग को, पर वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि 3 वाइंडिंग ही, प्रत्येक वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज का √3 गुना वोल्टेज, या लिख देता हूं 1/√3 गुना कम वोल्टेज मिलता है। किसको? वाइंडिंग को वोल्टेज मिलता है। इसलिए कितना परसेंट वोल्टेज मिलेगा? 58% वोल्टेज ही मिल पाता है, 58% वोल्टेज मिलेगा। अब बोलो वोल्टेज का मान कम होगा तो लाइन इस धारा का मान कम हुआ कि नहीं हुआ? बस इसमें यही व्यवस्था होती है। और जब मोटर अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है, अर्थात 75% गति प्राप्त कर लेती है, तो क्या होता है? ये मोटर को डेल्टा में कर देता है। कद 75% गति प्राप्त करने के बाद तो डेल्टा में संयोजित करेगा। डेल्टा में क्या होता है? VP बराबर VL होता है। तो प्रत्येक वाइंडिंग को फुल वोल्टेज मिल जाएगा, प्रत्येक वाइंडिंग को क्या मिलेगा? लाइन वोल्टेज मिल जाएगा और पूरा वोल्टेज मिलेगा, तो मोटर आराम से प्रचालित होती रहेगी। यही इसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं होती हैं कि स्टार में क्या होता है और डेल्टा में क्या होता है। अब देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर मैनुअली क्या होता है। अब दिखाता हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर में कैसी व्यवस्थाएं होती हैं और स्विच में क्या नहीं होता है, वो दिखाता हूँ आपको। देखो ना, सबसे पहले देखेंगे अपने एक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के बिना कुछ नहीं देखेंगे, वैसे समझ में आने वाला कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखने वाले हैं। सर्किट डायग्राम क्या था मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्किट में क्या करता है। आप लोगों को किसी स्टार डेल्टा स्टार्टर को हाथ वाले को खोल के आपको एक हैंडल मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा, कुछ नहीं, एक बॉक्स मिलेगा। बॉक्स के बाहर एक हैंडल मिलेगा, एक लाल रंग का आपको बटन मिलेगा जो वो क्लोज के काम आता है, कि मोटर को बंद करने का काम आता है। एक हैंडल होता है, पहले इसको नीचे दबाते हैं फिर इसको ऊपर करते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, यदि आपको नया स्टार डेल्टा स्टार्टर दे दिया जाए और एक मोटर दे दी जाए आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो क्या आप उसको संयोजित कर सकते हो? या फिर उस स्टार्टर की वायरिंग करनी है आप लोगों को, उस वायरिंग के साथ मोटर को कनेक्टेड करना है, तो क्या कर सकते हैं? मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं करवाकर आपको बोर्ड पे इस प्रकार समझाऊंगा कि आपको यदि स्टार्टर दे दिया जाए तो आप आसानी इसको संयोजन कर सकते हो। जैसे अपने घर में भी काम आ जाए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर अपने पास मैनुअली है, तो उसको मोटर के साथ कैसे संयोजन करेंगे और मोटर को कैसे प्रचालित करेंगे,
वो थ्योरी तो बीच के अंदर की बात है, वो करेगा क्या वो तो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो आपको संयोजन भी समझ में आने चाहिए, कनेक्शन भी कर सकते हो, वो ही दिखाता हूँ। तो उसके अंदर व्यवस्थाएं क्या क्या होती है, क्या क्या आपको मिलेगा वो दिखाता हूँ, एक पॉइंट टू पॉइंट दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको एक लंबी रोड मिलेगी, आपको दिखा देता हूँ स्टार्टर में। यहाँ एक लंबी रोड मिलेगी आपको, ये मिल गई आपको, एक लंबी रोड मिलेगी। अब उसमें व्यवस्थाएं क्या होंगी आपको दिखाता हूँ। देखो मैं, ये एक लंबी रोड होगी आप लोगों की, ठीक है। अब उस रोड में क्या होगी, कॉन्टैक्ट स्ट्रिप होंगी, कुछ पत्तियां होंगी, कुछ पत्तियां इस प्रकार से डिजाइन होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप खोल के देखोगे सेम टू सेम यही नजर आएगा आप लोगों को। पत्तियां कैसी होंगी आपको ये बताऊंगा। पत्तियां किसकी होंगी, या तो पीतल की होंगी या हार्ड एंड कॉपर की बनी होंगी, आप लोगों को बताता हूँ। देखो ठीक है ना, कैसी पत्तियां होंगी, इस प्रकार की पत्तियां होंगी, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। इस प्रकार की कुछ इसमें व्यवस्था होगी, एल आकार की, या इसमें ऐसी पत्तियां होंगी। ऐसी होंगी, एक ऐसी होगी, दूसरी दिखा देता हूं आपको मैं, दूसरी सेम टू सेम ऐसी ही होगी। दो और ऐसी इस प्रकार की तीन पत्तियां मिलेंगी आपको, तीन कॉन्टैक्ट स्ट्रिप मिलेंगे आप लोगों को, तीन कॉन्टैक्ट स्ट्रिप मिलेंगी। फिर आपको संयोजन दिखाता हूं, अंदर क्या होगा वो दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। ये होगी तीन कॉन्टैक्ट स्ट्रिप, दिख रही है आपको। ये एक रोड होगी लंबी, ये तीन कॉन्टैक्ट स्ट्रिप होंगी, ये सिर्फ कॉपर की होंगी, हार्ड एंड कॉपर की होंगी। अब इसमें कुछ स्ट्रिप इस प्रकार से भी मैं आपको दिखाता हूँ, एल आकार की यहाँ होंगी, यहाँ इस प्रकार की स्ट्रिप होंगी। यहाँ पे एक ये होगी, एक ये होगी, और एक पत्ती आपको ये मिलेगी, एल आकार की पत्ती आपको ये मिलेंगे आपको। अब देख लिया आप लोगों ने, ये इस प्रकार से आपको अंदर व्यवस्था मिलेगी। और ये तीनों जो छोटे छोटे अलग इंडिविजुअल, एक कुछ लंबी पत्तियां होंगी वो अलग होंगी, ये पत्तियां कुछ अलग होंगी, ये इंडिविजुअली होंगी। ये क्या करेंगी, आपस में शॉर्ट होते हैं अंदर से। ये कैसे होती है, आपस में अंदर से एक वायर के द्वारा शॉर्ट होती है आपस में, ये ऐसे शॉर्ट होते हैं। ये करेंगे क्या, शॉर्ट क्यों होते हैं अंदर से, आप देखोगे उसको थोड़ा प्रारूप खोल के देखोगे, आपको सेम टू सेम मिलेगा। मैं आपको वो अंदर के डायग्राम के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि अंदर होने वाला क्या है। यहाँ कुछ आपको कॉन्टैक्ट बिंदु मिलेंगे मोटर के लिए। आप नीचे देखोगे नहीं इसी स्टार्टर में, तो आपको 6 कॉन्टैक्ट बिंदु मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 6 कॉन्टैक्ट बिंदु मिलेंगे, 3 ऊपर मिलेंगे, 6 नीचे मिलेंगे आप लोगों को। दिखाता हूँ, देखो मैं, एक कॉन्टैक्ट बिंदु आपको यहाँ मिलेगा, ये एक इसके साथ यहाँ मिलेगा आपको, एक यहाँ मिलेगा आप लोगों को, एक यहाँ मिलेगा। 6 कॉन्टैक्ट बिंदु, क्योंकि मोटर कितने सिरे निकलेंगे, 6 सिरे निकलेंगे मोटर के। तो ये हो गया आपके 6 कॉन्टैक्ट बिंदु हो गए आप, ये हो गया आपके कॉन्टैक्ट बिंदु। ये किसके होते हैं, लगभग ये भी पीतल के, आपको ये उसको कॉपर के बने होते हैं। ये तो थे। और 3 कॉन्टैक्ट बिंदु आपको ऊपर मिलेंगे। एक कॉन्टैक्ट बिंदु आपको ये मिल जाएगा ऊपर, 1 2 3, 3 कॉन्टैक्ट बिंदु मिल गए आपको। अब तीनों में क्या क्या आप लोग, तीनों में मेन सप्लाई देंगे यहाँ पे। ये तो था अंदर का प्रारूप। अब अंदर इस हैंडल पे क्या होता है, हैंडल पे दिखा देता हूँ। जो ये आपका रोड है, ये एक प्रकार का हैंडल होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ क्या होगा, ये हैंडल की व्यवस्था होगी। यहाँ पे इस रोड पे एक हैंडल लगा होगा, ठीक है ना, एक हैंडल लगा होगा। हैंडल कैसा होगा, जैसे ये लगा दिया आप लोगों ने, ये हैंडल होगा। इसको पहले नीचे करेंगे और फिर ऊपर करेंगे, ऐसी व्यवस्था इसके अंदर कुछ होती है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो वो आपको वो लगानी पड़ेंगे आप लोगों को कि ओएलसी कहाँ संयोजित होती है। अब वो सर्किट दिखाता हूँ पूरा करने के बाद। देखो यहाँ क्या मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ कुछ ओएलसी मिलेगी आपको। यहाँ क्या मिलेगी, देखो 3 फेज होंगी, तीनों फेजों पे इंडिविजुअली ओएलसी अलग अलग मिलेगी आप लोगों को। तीनों फेजों पे इंडिविजुअली ओएलसी अलग अलग मिलेगी, यह याद रखना बात। एक ओएलसी आ गई और ये ओएलसी सीधी चली जाएगी ऐसे। एक ओएलसी ये होगी, ये 3 ओएलसी लगा दी। मतलब कि प्रत्येक फेज पर इंडिविजुअली आपको ये बताया था कि ओएलसी कहाँ संयोजित होती है। ओएलसी लाइन के श्रेणी क्रम में सबसे पहले संयोजित होती है, लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। ये होगी व्यवस्था यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, देखो आपको प्रत्येक बातें बताऊंगा कि आपको अंदर मिलेगा क्या। बाहर भी आप लगाओगे तो आईसीटीपी कहाँ मिलेगी, कहाँ संयोजित करते हैं, सब बातें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये आपको लगा दी आप लोगों ने ओएलसी। अब संयोजन कहाँ होंगे, संयोजन देख लो यहाँ पे। यहाँ कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होगी। यहाँ बैकअप फ्यूज मिलेंगे आपको। मैंने बताया कि बैकअप फ्यूज भी होते हैं।
देखो यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, ये एक संयोजन ये हो गया और एक ये हो गया और एक संयोजन ये हो गया। यहाँ आपको बैकअप फ्यूज दिखाता हूँ। यहाँ आप ICTP लगाओगे, यहाँ पे ICTP में क्या मिलेगा आपको, बैकअप फ्यूज की व्यवस्था मिलेगी। ये बैकअप फ्यूज लगा दिया आपने, जिसको पूर्तिकारी फ्यूज बोलते हैं। इससे पिछली वीडियो की पूर्तिकारी फ्यूज की रेटिंग कितनी रखी जाती है मोटर की क्षमता के अनुसार, अब कितनी होती है ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, फिर भी आज बता दूंगा, कोई बात नहीं है। ये देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आपको मिलेगा ICTP स्विच मिलेगा। ICTP स्विच क्यों, क्योंकि 3 फेज सप्लाई लेने के लिए ICTP स्विच का प्रयोग किया जाता है। ये ICTP हो गया और ये आपका हो गया L1 L2 L3, ये आपके L1 L2 L3 ये बाहर से आपको मिलेगी सप्लाई। अंदर यहाँ आएगी, L1 यहाँ आएगी, L2 यहाँ जाएगी और L3 यहाँ आएगी। ये कुछ इस प्रकार के अंदर की व्यवस्था होती है और कुछ नहीं। तो यहाँ अब देखो, यहाँ की बात करें, यहाँ कुछ ये ऐसे होता है और यहाँ कुछ व्यवस्था होती है। याद रखना, यहाँ कुछ व्यवस्था होती है, किस प्रकार की होती है, यहाँ कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है। ये कुछ सेटिंग होती है, इसकी OLC की सेटिंग होती है। यहाँ पे कितने एम्पीयर पे इसको सेट करेंगे। और एक होती है यहाँ पे NVC, यहाँ कुछ NVC का संयोजन होता है। यहाँ पे इस हैंडल के पास होता है, क्योंकि हैंडल को पकड़ के कौन रखेगा, NVC ही पकड़ के रखती है हैंडल को। तो याद रखना बात, यहाँ कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होगी। यहाँ पे यहाँ लगाएंगे आपकी NVC, ये होगी आपके NVC के संयोजन। अब देखो NVC के बाद में आपको ये क्या करेगी, हैंडल को पकड़ के रखेगी। ये क्या करेगी, मोटर के ओवरलोड से सुरक्षा करेगी। अब 2 बातें बच गई, मोटर को चालू कैसे करेंगे और बंद कैसे करेंगे। 2 स्विच और लगाने अपने को, और कुछ नहीं करना है। देखो अब एक स्विच तो यहाँ लगाएंगे, NVC के श्रेणी क्रम में यहाँ लगा देंगे, जो कि NC स्विच होगा। कौन से होंगे, दोनों के दोनों स्विच NC होंगी। NO स्विच यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखना बात, इस स्टार डेल्टा मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में NO स्विच प्रयोग नहीं होता है, NC ही प्रयोग होते हैं दोनों के दोनों। एक NC यहाँ लगाएंगे और एक NC स्विच माना कि मैं यहाँ लगा देता हूँ। NC स्विच, NC का मतलब ये नॉर्मली क्लोज होते हैं, दोनों नॉर्मली रूप से क्लोज होते हैं NC स्विच। अब इसके संयोजन करने बच गए कि NVC के संयोजन कहाँ करेंगे। मैंने आपको बताया कि NVC कहाँ संयोजित होती है, 2 फेजों के मध्य संयोजित होती है। कहाँ पे होगी, 2 फेजों के मध्य। और मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको समझ की वोल्ट मीटर नापने के लिए ये हो गया, और यहाँ एक एम्पीयर मीटर लगा देता हूँ कि एम्पीयर नापेगा कितना एम्पीयर चल रहा है। ये आपका सर्किट पूरा होने जा रहा है। और नीचे लगाएंगे मोटर, मोटर के संयोजन करेंगे। यहाँ नाम अंकन, कोड अंकन करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे कोड अंकन होते हैं। ठीक है, अब देखो संयोजन करके ये क्या होती है, देखो ये यहाँ सीधा कनेक्शन कहाँ होता है इसका, उसका सीधा का सीधा कनेक्शन NVC का NC पे होता है। ये OLC का संयोजन क्या होता है, OLC का संयोजन यहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और इसका संयोजन इसके श्रेणी क्रम में होगा। गौर से सुनना, इस OLC कंट्रोल, ये क्या है, NC स्विच है, ये आपको लिखा दूंगा, NC स्विच है। और इसका संयोजन क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। इसका संयोजन इसके श्रेणी क्रम में होगा और इसका संयोजन यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं, ये आ गया। और इसका रेड कलर से दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से दिख जाएगा। रेड कलर से दिखा देता हूँ। इसका संयोजन कहाँ होगा, यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से, और यहाँ से ये आएगा, और यहाँ से ये संयोजन यहाँ पे होता हुआ ये आएगा। और एक संयोजन यहाँ से NVC का, और ये आएगा यहाँ पे। एक संयोजन इसका यहाँ कर देंगे और दूसरा संयोजन दूसरे फेज पे कर देंगे। आपको दिखाता हूँ फेज कहाँ से आता है, दिखाता हूँ आपको। ये कर दिया संयोजन इसके, किसके संयोजन कर दिए, ये NVC का, कुछ लंबा हो गया, यहाँ पे छोटे रूप में कर देता हूँ। ये संयोजन कर दिए NVC के। अब NVC भी कनेक्टेड हो चुकी है, दोनों के दोनों स्विच भी कनेक्टेड हो चुके हैं। अब इनके नाम लिखा दूँ आप क्या क्या है। ये क्या है, ये NC स्विच है। ये क्या है, NC कौन सा है, OLC कंट्रोल NC है, ONC को कंट्रोल करता है। OLC इसको कंट्रोल करती है, NC स्विच है, नॉर्मली क्लोज होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। ये क्या है, ऑफ बटन है, ये मोटर को ऑफ करने का मतलब कौन सा स्विच है, NC स्विच आता है। ये कि आपका क्या है, हैंडल है आपका, जो मोटर को स्टार डेल्टा में कन्वर्ट करता है। ये क्या है, ये NVC है, कहाँ लगी है, श्रेणी क्रम में लगी है। ये क्या है, कॉन्टैक्ट स्ट्रिप है, कॉन्टैक्ट स्ट्रिप है, पत्तियां हैं। ये क्या है, OLC सेटिंग है, OLC सेटिंग है। ये क्या है, बैकअप फ्यूज है,
बैकअप फ्यूज, जिसको हिंदी में पूर्तिकारी फ्यूज बोलते हैं। ये क्या है, ये आपके ICTP है, ये क्या है ICTP है, ये आपका एम्पीयर मीटर है और ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है। और ये आपके NVC होगी। ये अब आपको दिखाता हूँ कनेक्शन करके इसके, ये तो इसके अंदर के कनेक्शन याद रखना, ये इसके अंदर के कनेक्शन थे, बाकी कुछ नहीं है। अब आपको मोटर के संयोजन करके दिखाता हूँ किस प्रकार मोटर कार्य करेगी और क्यों वो स्टार्टिंग करंट के मान को कम करेगी, ये समझना बहुत अनिवार्य है। अब देखो दिखाता हूँ कि माना कि ये मोटर लगा लिया आप लोगों ने, मोटर के अंदर कितनी वाइंडिंग होगी, सपोज करना मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग है आपकी। यहाँ पर 3 वाइंडिंग दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे एक वाइंडिंग ये दिखा दी और एक वाइंडिंग ये दिखाई आप लोगों ने और एक वाइंडिंग ये दिखाई आप लोगों ने, ये 3 वाइंडिंग दिखाई आप लोगों ने। मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होंगी। ऐसे मान लीजिए कि आपकी ये क्या है, ये एक प्रकार की मोटर है, ये एक प्रकार की क्या है, मान लीजिए कि इंडक्शन मोटर है ये, और ये आपकी शाफ्ट रहेगी और ये टर्मिनल बॉक्स रहेगा, यहाँ पे सीरीज निकल के मिलेंगे आपको। अब मान लीजिए कि ये यू, गौर से सुना, ये यू, ये वी और ये डब्ल्यू, मैंने आपको बताया कि 3 फेज की वाइंडिंग होगी, उसको यू वी डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। किससे करेंगे, यू वी डब्ल्यू से। और लाइन की जब बात आएगी कि इसको सप्लाई कहाँ है, तो उसको कहते हैं RYB से संयोजित करते हैं। लेकिन वाइंडिंग की जब बात आती है तो यू वी की बात करते हैं। अब आपको पता है 3 फेज की वाइंडिंग होगी, उसको 2 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक बार तो उसको स्टार में संयोजित कर सकते हैं और एक बार उसको डेल्टा में संयोजित कर सकते हैं। अब स्टार और डेल्टा की परिभाषा क्या होती है, यदि आप अच्छी तरह इसका प्रारूप पूरा अध्ययन करना चाहो तो मेरे पॉलीफेज की वीडियो में आप जाके देखोगे तो आपको संपूर्ण बातें समझ में आएंगी कि स्टार डेल्टा में क्या अंतर था, स्टार डेल्टा संयोजन क्यों किया जाता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, पावर की गणना कैसे की जाती है, वोल्टेज की गणना कैसे की जाती है और धारा का मान कैसे प्राप्त किया जाता है। अब देखो स्टार में कैसे संयोजित करेंगे, मैं आपको वो नमूना दिखा देता हूँ स्टार में संयोजित कैसे कर सकते हैं। देखो एक बार मैंने आपको बताया इस हैंडल का काम करेगा। अब मैं इसकी कार्य प्रणाली बताता हूँ इस स्टार्टर की, फिर आपको लिखूंगा। हैंडल का काम है, हैंडल को जब भी आप नीचे दबाओगे, गौर से सुना मेरी बात, हैंडल को जब भी आप नीचे दबाओगे तो ये मोटर को स्टार में कनेक्टेड करेगा और जब इसको ऊपर कर दोगे तो मोटर को डेल्टा में कनेक्टेड कर देगा ये। बस इस हैंडल का यही काम होता है, ठीक है ना, इस हैंडल का यही काम होता है। और ये आपका स्टॉप बटन है, इसको स्टॉप लिखा मिलेगा या मैंने आपको ऑफ लिखा है स्टॉप बटन आपको। अब देखो कैसे होगा स्टार कनेक्शन, कैसे होता है स्टार कनेक्शन की परिभाषा सुनो। 3 वाइंडिंगों के समान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर देंगे तो वह स्टार संयोजन कहलाता है। अब देखो एक वाइंडिंग के 2 सिरे होंगे, 3 वाइंडिंग के 6 सिरे मिलेंगे आपको। वो 6 सिरों में एक वाइंडिंग का एक सिरा प्रथम होगा, एक सिरा द्वितीय होगा, तो समान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर देंगे तो वह स्टार कनेक्शन कहलाता है। और उसके बाद में डेल्टा कनेक्शन कैसे होगा, पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, गौर से सुनना मेरे बात, पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से और तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से संयोजित कर दिया जाए तो वह डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। अब आपको संयोजित करके दिखाता हूँ स्टार डेल्टा कैसे होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहोगे 3 वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग आपकी ये मान लीजिए और एक वाइंडिंग आपकी ये है और एक वाइंडिंग आपकी ये है, ये U है, ये V है और ये W है। गौर से सुनना, तो क्या होगा, ये U1 होगा, देखो ये U1 ये U2, ये V1 ये V2, ये W1 ये W2। मैंने आपको बताया था कि समान सिरे, मान लीजिए कि समान सिरे में ये संयोजित कर देता हूँ यहाँ पे इनको संयोजित कर दिया, ये 3 सिरे बच गए और एक सिरा ये क्या नहीं है, ये क्या बचेगा, न्यूट्रल बचेगा। तो ये एक बचेगा, एक सिरा ये U ये V और ये W और ये न्यूट्रल, 3 सिरे बच गए 3 वाइंडिंग के। तो स्टार कनेक्शन में कितने संयोजन मिलेंगे आपको, 3 ही कनेक्शन मिलेंगे आपको। तो ये वाइंडिंग स्टार में भी संयोजित कर सकते हैं। डेल्टा में कैसे करेंगे, देखो डेल्टा में यही वाइंडिंग आती है, मान लीजिए कि डेल्टा में इस वाइंडिंग को दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, ये है 2 वाइंडिंग और ये आपके 3 वाइंडिंग रहेंगी। यहाँ क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे, RYB से संयोजित कर देंगे तो ये आपकी मोटर चल जाएगी स्टार में। अब मैंने आपको बताया कि ये वाइंडिंग किस में, देखो ये U है, ये V है और ये W है। अब इसको डेल्टा में संयोजित करना है, ये U1 रहेगी, ये U2 रहेगी, ये V1 है, ये V2 है, ये W1 है और ये W2 है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ दिया, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ दिया और तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से संयोजित कर दिया। इस प्रकार एक सिरा ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगी, ये क्या होंगे, RYB से संयोजित कर देंगे, मोटर चल जाएगी। ये क्या है, ये डेल्टा कनेक्शन आपको होगा। और ये क्या था, ये आपका स्टार कनेक्शन है। बस ये आपको संयोजित करने हैं। तो यहाँ देखो
इस हैंडल की ये कंडीशन, अब इस हैंडल को नीचे दबाओगे आप लोग, गौर से सुनो, इस हैंडल को नीचे दबाएंगे तो ये देखो ये स्ट्रिप है, ये पूरा का पूरा ये ऊपर चला जाएगा उठ के, ये ऊपर, और ये जो स्ट्रिप है ये नीचे आ जाएगा। तो आपके लास्ट में कंडीशन क्या बचेगी कि पहले जब मोटर को नीचे दबाते हैं इस हैंडल को तो मोटर स्टार में प्रचालित होती है। गौर से सुना मेरी बात, मोटर स्टार में प्रचालित होती है तो ये हिस्सा उठ के यहाँ चला जाएगा, ये हिस्सा उठ के नीचे आएगा और ये हिस्सा उठ के, तो यहाँ क्या रहेगा, ये हिस्सा उठ के यहाँ आएगा। तो बच क्या जाएगा आपके पास, देखो ये हिस्सा नहीं, ये जो स्ट्रिप है ये एल आकर की स्ट्रिप, लंबी स्ट्रिप है ये तो कॉन्टेक्ट बिंदु स्टार्ट के तो स्थिर रहेंगे। कौन से, ये तो स्थिर है कॉन्टेक्ट बिंदु, ये तो तीनों के तीनों कॉन्टेक्ट बिंदु स्थिर रहेंगे, ये स्थिर बिंदु हैं। ये 6 पॉइंट क्या है, स्थिर हैं। 3 इधर स्थिर रहेंगे और 6 नीचे, 9 पॉइंट मिलेंगे आपको, याद करें 9 पॉइंट मिलेंगे आपको वो, ठीक है ना। ये आपको मैं यहाँ से कुछ यहाँ दिखा देता हूँ क्यों, यहाँ कनेक्शन करने हैं, यहाँ आरओआई भी हो जाएगा। तो देखो ये नीचे आएगा तो ये इसके कनेक्टेड, ये तीनों के तीनों नीचे आएंगे तो ये एक बिंदु, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, तीनों के तीनों आपस में संयोजित हो जाएंगे। तो यहाँ संयोजित करने, तीनों बिंदु यहाँ संयोजित, देखो ये संयोजित कर रखे हैं। तो क्या कर सकते हैं कि मोटर के तीनों वाइंडिंगों के समान सिरे यहाँ पे संयोजित करने, याद रखना तीनों सिरे यहाँ पे समान सिरे संयोजित करने हैं। माना कि इसका पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, तो तीनों को समान सिरे जोड़ने हैं। मैंने यहाँ तीनों V2 जोड़े हैं, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इस मोटर में से आपको मैं बाहर की बॉडी हटा के दिखा देता हूँ कि क्या होगा। देखो मोटर की वाइंडिंग को कैसे संयोजित करेंगे, यहाँ से इसको संयोजन करना है। माना कि दूसरे सेकेंड सिरे यहाँ संयोजित करने हैं, तो पहला सिरा यहाँ संयोजित होगा, इसको संयोजित कर दिया, दूसरा सिरा इसके साथ संयोजित कर देते हैं, और तीसरा सिरा, सॉरी यहाँ नहीं, इसके साथ यहाँ संयोजित कर देते हैं इसके साथ, ठीक है ना। और तीसरा सिरा ये रहेगा आपका यहाँ, इसके साथ यहाँ संयोजित। अब बोलो तीनों सिरे यहाँ क्या रहेंगे, देखो कौन कौन सा किया, ये U2 रहेगा, ये UV, ये V2 है और ये W2 है। तीनों सिरे संयोजित कर दिए। अब 3 सिरे बच गए, U1 बच गया, V1 बच गया और V2 बच गया। अब देखो गौर से, यहाँ क्या क्या आप लोगों ने देखो, यहाँ ये क्या है, देखो V2 को V1 से संयोजित किया है, U2 को V1 से, U2 को V1 से संयोजित किया है। तो देखो अब क्या होगा, माना कि अब नीचे इसको दबाएंगे, ये सिरे से 1 2 3 ये से कनेक्ट हो रहा है, ये पत्ती तो उठ के ऊपर चले जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी, ये नीचे आएगी, तो तीनों की तीनों मिल जाएंगे। तो क्या होगा, मोटर स्टार में प्रचालित हो जाएगी, क्योंकि सिरे संयोजित हो गए, यहाँ पे मोटर स्टार में प्रचालित हो गया आप लोगों को। अब आप लोगों ने इस हैंडल को उठा के दोबारा और ऊपर किया तो कंडीशन अब है, ये कंडीशन बन जाएगी। अब जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है ये कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर, ये नीचे चले जाएंगे, डाउन में आ जाएंगे नीचे, ये नीचे की तीनों डाउन में आ जाएंगे। तो इसके साथ ये कनेक्शन मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा। U2 के साथ कौन कनेक्टेड है, U2 के साथ V1 कनेक्टेड है। गौर से सुना, U2 के साथ V1 कनेक्टेड है, तो यहाँ किसका संयोजन करेंगे, V1 का करेंगे। U2 के साथ देखो U2 V1, U2 V1। अब ये V2 है, V2 W1, V2 के साथ W1 रहेगा, और ये और किसके, V2 के साथ W1 और W2 के साथ U1 है, तो W2 के साथ U1। तो यहाँ लिखेंगे V2 के साथ W1 है, यहाँ W1 कर देते हैं और यहाँ U1 कर देते हैं। अब इसका संयोजन कर देंगे, ये इसको V1 के साथ संयोजित कर देंगे, ये V1 है, ये V1 है, यहाँ पे इसके साथ इसको संयोजित कर देंगे, ठीक है ना। और इसके साथ किसको, W1 को डबल दिए, ये W1, तो W1 के साथ इसको यहाँ संयोजित कर देंगे ऐसे, W1 को इसके साथ ये संयोजित कर देंगे, 2 हो गए। अब तीसरा सिरा बच गया, ये बच गया U1 का सिरा, तो U1 ये है, U1 को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ इसके साथ यहाँ कर देंगे संयोजित, इसके साथ ये संयोजित कर दिया। ये आपका किस में हो जाएगा, अब ये संयोजन हो चुके हैं, ये संयोजन स्टार व डेल्टा में हो जाएगा। अब आप गौर से देखो, हैंडल को नीचे करेंगे, तीनों कॉन्टेक्ट बिंदु नीचे आएंगे, इन तीनों को शॉर्ट करेंगे, U2 V2 W2, तीनों की तीनों स्टार में जुड़ जाएगी। और सप्लाई देखो, यहाँ जुड़ने के बाद सप्लाई किस में मिली है, U1 में सप्लाई मिली है। ये सिरा यहाँ उठ के नीचे आएगा ना, क्योंकि ये भी नीचे उठ के आएगा इसके साथ में, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी। तो यहाँ से इसके द्वारा देखो, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, और ये सिरे ऊपर चले जाएंगे। यहाँ सप्लाई होगी, इसके द्वारा सप्लाई यहाँ चले जाएगी, इसके द्वारा सप्लाई इसको मिल जाएगी, U1 को सप्लाई मिलेगी, W1 को मिलेगी, U1 को मिलेगी। ये तो आपकी होगी स्टार डेल्टा संयोजन। दोस्तों ये तो बहुत सिंपल इजी कनेक्शन था। कौन सा था, मैन्युअली स्टार डेल्टा स्टार्टर के संयोजन है। आप लोग किसी स्टार्टर को खोल के देखोगे, आपको संयोजन करने हैं, सेम टू यही कंडीशन मिलेगी आपको। यदि
कुछ अलग मिल सकता है। मैंने यहाँ पे U2 V2 W2 को शॉर्ट करके दिखाया है, तो यहाँ क्या मिलेगा, V1 मिल सकता है, W1 मिल सकता है, U1 मिल, यहाँ U हो सकता है, W हो, लेकिन ये तीनों की तीनों सिरे समान रहेंगे। जो शॉर्ट होने वाले सिरे हैं तीनों समान रहेंगे। और आपको ये व्यवस्था इसके अंदर मिलेगी, किसके स्टार्टर के अंदर खोल के देखोगे तो ये पॉइंट आपको एक तार के द्वारा संयोजित होगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपको संयोजित करने हैं। ये तो थे आपके स्टार डेटा स्टार्टर के संयोजन, ठीक है ना। और ये इसकी कार्यप्रणाली थी। अब देखो होता क्या है, मोटर जब ओवरलोड होती है, देखो हैंडल को नीचे करते हैं, किसके करेंगे, हैंडल को नीचे करेंगे तो क्या होगा, नीचे करेंगे तो क्या होगा, मोटर, कौन सी मोटर, गिलहरी पिंजरा परिणाम मोटर की बात करना है, स्लिपिंग मोटर की बात नहीं करनी है। गिलहरी पिंजरा परिणाम मोटर स्टार में संयोजित होगी, स्टार में होगी, ठीक है ना। अब स्टार में क्या होगा, देखो स्टार में क्या होता है, स्टार संयोजन में मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार के संयोजन तो आप लोगों ने देख लिए। स्टार संयोजन में क्या होगा कि वीपी का मान प्रत्येक वाइंडिंग को लिखेंगे, स्टार में मोटर की प्रत्येक वाइंडिंग को क्या मिलेगा, मोटर की प्रत्येक वाइंडिंग को वीपी फेज वोल्टेज मिलेगा, कितना मिलेगा, VL इंटू 1/√3। ये आप स्टार संयोजन जाके देखोगे √3 क्यों आया, ये आप मेरे पॉलीफेज के चैप्टर को जाके देखना, आपको समझ में आएगा कि √3 क्यों आया, ये मिलेगा आप लोगों को। तो कह सकते हैं कितना वोल्टेज मिलेगा, वीपी का मान कितना मिलेगा, VL का VL क्या है, लाइन वोल्टेज है, उसका √3 गुना मिलेगा। तो कह सकते हैं 58% वोल्टेज मिल पाएगा। किसको, इस वाइंडिंग को स्टार में जुड़ने के बाद कितना परसेंट वोल्टेज मिलेगा, 58%, जबकि इसको मिलना चाहिए था पूरा वोल्टेज, मिलना चाहिए था पूरा वोल्टेज, मिला कितना, 58% वोल्टेज मिलेगा। तो कह सके स्टार्टिंग धारा का मान कितना हो जाएगा, देखो इस स्टार्टिंग धारा का मान कितना होगा, जैसे आप लोग इसको डेल्टा में संयोजित करोगे, आपको दिखाता था, डेल्टा में संयोजित करोगे, डेल्टा में क्या होता है, वीपी का मान VL के बराबर होता है। ये तो 58% वोल्टेज मिल गया। अब आपको बताऊंगा कैसे क्या होगा। इसको 58% वोल्टेज मिला, स्टार्टिंग धारा का मान कम हो गया। ये आपसे पूछा जाएगा कि मोटर स्टार में कनेक्टेड होती है तो प्रत्येक वाइंडिंग को कितना वोल्टेज मिल पाता है, या मोटर को कितना वोल्टेज प्राप्त होता है, 58% वोल्टेज प्राप्त होता है। और ये नहीं पूछा जाएगा तो कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज का √3 गुना वोल्टेज कम प्राप्त होता है, ये आपको मिल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखें डेल्टा में मिलने के बाद क्या होगा, 100% वोल्टेज पूरा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वीपी का मान VL के बराबर हो। तो VL क्या है, दो फेजों के बीच का वोल्टेज, और ये एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है, पूरा वोल्टेज मिलेगा। ये कब होगा डेल्टा में, 75% गति प्राप्त करने के बाद पूछा जाएगा। 75% गति प्राप्त करने के बाद उसको पूरा वोल्टेज प्रदान कर दिया जाता है। अब देखो ये पूछा जाएगा कि इसको टार्क का मान क्या रहेगा, धारा का मान कितना होगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि स्टार में चलेगी तो मोटर में धारा, स्टार्टिंग धारा का मान कितना होगा। ये देखो अब स्टार टू डेल्टा वाई, स्टार टू डेल्टा वाई, गौर से सुना, स्टार टू डेल्टा वाई है तो स्टार अपॉन डेल्टा, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार अपॉन डेल्टा। देखें स्टार अपॉन डेल्टा, स्टार में 1/√3 वोल्टेज कम है और यहाँ √3 वोल्टेज है, पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्योंकि स्टार में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों डेल्टा में बराबर होते हैं, ये होता है। देखो यहाँ से तो क्या होगा, इसको सोल्व करके देखिए, 1/√3 इंटू 1, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ऊपर करके, तो 1/√3, √3 को गुणा करेंगे 1/3। तो अब पूछा जाएगा ये 1/3 आगे, ये धारा का मान आ गया, क्योंकि डेल्टा में धारा का मान, देखो यहाँ पे लाइन वोल्ट IP और IL बराबर होते हैं, लेकिन डेल्टा में IP का मान √3 1/√3 गुना कम होता है और वोल्टेज का मान बराबर होता है। तो यहाँ 1/3 गुना कम। तो कह सकते हैं स्टार में संयोजित होने के बाद, लिखेंगे यहाँ पे स्टार में संयोजित होने के, या लिख लो स्टार में संयोजित होने पर क्या होगा, IS का मान, स्टार्टिंग धारा का मान 1/3 गुना कम हो जाएगा। पूछा जाएगा परीक्षा में आपसे कि मोटर भी स्टार में संयोजित होती है तो स्टार्टिंग धारा का मान कितना हो जाता है, फुल धारा का 1/3 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। 1/3 गुना ही वोल्टेज आपको धारा मिल पाएगी, आपको इतना गुना वोल्टेज का मान कम, बहुत कम हो गया। और वोल्टेज का मान 58% मिलेगा और धारा का मान 58% वोल्टेज के एवज में स्टार में धारा का मान 1/3 गुना कम हो जाएगा। बोलो मोटर आराम से चल जाएगी। लेकिन टार्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टार्क भी 1/3 क्या होगा, टार्क याद रखना, वोल्टेज का मान कितना मिला 58%, धारा कितनी हुई 1/3 गुना कम हुई, तो टार्क भी 1/3 गुना कम होगा।
कम हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्या मोटर स्टार में चलती है तो टार्क का मान पूरा होगा? टार्क पूरा नहीं होगा। मोटर में स्टार में चलेगी तो टार्क का मान 1/3 कम हो जाएगा, धारा 1/3 गुना कम हो जाएगी और वोल्टेज का मान 58% ही मिल पाएगा। जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेगी, और से सुना, जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेगी तो मोटर को डेल्टा में संयोजित कर दिया जाता है और डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होते हैं तो मोटर में संपूर्ण धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। अब क्यों? क्योंकि उस समय देखो डेल्टा में करेंगे तो पहले तो वो एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की भाती थी। अब क्या मोटर घूम जाएगी तो ट्रांसफार्मर की सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। मोटर अपने, क्योंकि रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, रोटर में फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो जाएगी, रोटर में स्लिप का मान उत्पन्न हो जाएगा और स्लिप पर सब कुछ डिपेंड करता है रनिंग अवस्था में। ठीक है ना। तो रनिंग अवस्था की कंडीशन आपके सामने ये आ गई। मोटर की कैलकुलेशन है, पूछा जाएगा कि मोटर में धारा का मान कितना होगा। डेल्टा में चलने के बाद मोटर अपनी फुल लोड पर कार्य करेगी और फुल धारा मिल पाएगी। फुल धारा कितनी होती है ये पूछा जाएगा। माना कि फुल धारा कितनी होती है तो एचपी का 1.5 गुना होती है मोटर की फुल धारा का मान। मोटर में फुल धारा का मान लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं फुल धारा, फुल लोड करंट, फुल लोड करंट आई कितना होता है? फुल लोड करंट का मान एचपी का 1.5 गुना होता है। ये याद रखना बात, एचपी का 1.5 गुना होता है। मैंने आपको कल इसी पिछली वीडियो में बताया था कि बैकअप पूर्तिकृत फ्यूज का मान कितना होता है, तो इसका कैलकुलेशन आपको मिलेगा। लेकिन पूछा जाएगा कि फुल लोड करंट, जैसे 20 एचपी की मोटर का फुल लोड करंट क्या होगा तो उसका 1.5 गुना करेंगे 30 एम्पीयर हो जाएगा। फ्यूज कितने एम्पीयर का लेंगे? 30 का 6 गुना कर लेंगे, 30 का 6 गुना कर लेंगे। आपको बताया कि पूर्तिकृत फ्यूज का मान, ये फुल लोड करंट है ना, पूर्तिकृत फ्यूज का मान 7 गुना कर लेंगे। फ्यूज का मान, इसका मान करेंगे फुल लोड करंट का एफ आई, फुल लोड करंट हो गया एफ, फुल लोड आई का 7 गुना कर लेंगे। ये फ्यूज की रेटिंग हो जाएगी और इसकी रेटिंग 1.7 गुना हो जाएगी फुल लोड करंट से। ये होती है आपकी, मैंने आपको कल क्वेश्चन कैसे पिछले वीडियो में बताया था। एक चीज बच गया आप लोगों की, ये बच गया कि ये स्टार्टर ओवरलोड पे कैसे सुरक्षा करेगा। देखो ये कौन सी, मैंने आपको बताया इस स्टार्टर में एनवीसी में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताती थी कि पतले तार के अधिक टर्न की होती है, 2 फेजों के मध्य लगती है और एनसी स्टॉप स्विच और एनसी ओवरलोड कंट्रोल स्विच के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। अब इसकी बातें सुन लो। ये 2 फेज कहां से आगे, V2 यहां मिला और W1 ये UVW 3 फेज आया आपका, लाइन 1 लाइन 2 के मध्य लग गया। एनवीसी एनसी वॉल्सी कंट्रोल के श्रेणी क्रम में और स्टॉप बटन के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। अब माना कि इस मोटर की ये मोटर की मान ये सेटिंग 20 एम्पीयर सेटिंग कर दी, 20 एम्पीयर से 1% धारा अधिक चलेगी तो ये थर्मल ओवरलोड काम करेंगे और इधर धक्का मारेगी, इस एन स्विच को खोलेगी, धक्का मारेगी, इसको खोलेगी, इस एन स्विच को खोलेगी तो क्या होगा, एनवीसी में ये क्या मैग्नेटिक कॉइल है, इसमें चुंबक बनना बंद हो जाएगी, हैंडल को छोड़ देगी और ये शटर बंद हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। अब जो ये थर्मल है धीरे धीरे रीसेट होगी, रीसेट होने में 5 से 10 मिनट का 5 मिनट से 10 मिनट तक का समय लग सकता है। इसलिए मोटर यदि ओवरलोड पे बंद हो जाती है और मोटर को दोबारा प्रचालित करते हैं, मोटर तुरंत प्रभाव से चालू नहीं हो पाती है, तो कारण क्या है? क्योंकि इसमें थर्मल ओवरलोड रिले प्रयोग की गई हैं जो कि रीसेट होने में 5 से 10 मिनट का समय लगते हैं। ये पत्तियां ऐसे आती हैं, ये फैल जाती हैं और जब दोबारा मिलेंगी तो ऐसे 5 से 10 मिनट में वापस मिलेंगी, तब तक इसको चलाएंगे तो नहीं चल पाएगी। 10 मिनट बाद में ऑपरेटर ने इसको चलाया तो चल गई। कारण ये था कि थर्मल ओवरलोड रिले रीसेट होने में टाइम ले लेती है। अब ये मोटर बंद होगी, ये क्या करेगी, ओवरलोड रिले जो ही धारा कमाने देखोगे पत्तियां फैलेंगी और फैल के इसको धक्का मारेंगे एनसी स्विच को और एनसी स्विच खुल जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। ये तो थी ओवरलोड के कॉइल के काम। इसका काम हैंडल को पकड़ के रखना है, हैंडल ऊपर करेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे। ये श्रेणी क्रम में संयोजित है, ये किसमें है, लाइन के श्रेणी क्रम में। मैंने आपको कल भी लिखा दिया था कि ओवरलोड रिले 2 प्रकार के होंगे, एक तो थर्मल होगी, एक मैग्नेट होगी। यहाँ थर्मल रिले प्रयोग करते हैं और ये 2 फेजों के मध्य श्रेणी क्रम में, ये आर वाई के मध्य या आर बी के मध्य अलग ये संयोजित होते हैं और इनके श्रेणी क्रम में होते हैं। ये आपकी व्यवस्था होती है। तो मोटर पहले कैसे चली, स्टार में, फिर कैसे चली डेल्टा में, फिर क्या हुआ, वोल्टेज का मान कम हुआ, कितना कम हुआ, 58% वोल्टेज हुआ, धारा कितनी कम हुई, 1/3 धारा कम हुई, टार्क का मान कितना हुआ, 1/3 हो गया। ठीक है ना। ये तो थी बात इसकी आप लोगों की। तो दोस्तों ये आपका संपूर्ण वर्गीकरण था किसका, मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर का। अगली वीडियो में देखेंगे सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार व्यक्त हुए वो कमेंट में जाकर जरूर लिखना कि सर हमें समझ में आ गया और हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। थैंक यू, धन्यवाद।